फॉर अ वाइल वो सहन कर लेती है, बट देन शी कैन नॉट एंड शी ब्रेक्स अवे, और फिर ये ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहती है, और शी ट्राइज टू शी ट्राइज टू फॉरगिव। और जब इसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आती हैं, तो ये जो पास्ट लाइफ है ये फिर वापस आ जाती है उसकी ज़िंदगी में, और फिर ये सहन नहीं कर पाती, और ये मतलब उसके अगेंस्ट चिल्ला उठती है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन द एंड, एंड दैट इज़ मतलब इट्स अ होल बिल्ड अप, यू हैव टू सी द होल फिल्म टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। क्या आप अपनी निजी जिंदगी में भी सहनशील हैं? सहनशील? यस। मगर अगर आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं उस कैरेक्टर से जो मैंने दरार में प्ले किया है, तो उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में ये फ़र्क है कि उसमें ये लड़की डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर, तो ये शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। वो मतलब उससे कुछ कोई हर्ट करे या उससे कोई गलत बर्ताव करे तो वो एकदम से उठकर कुछ कर नहीं पाती। मगर मेरी बात कुछ और है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरे साथ कोई nobody can take advantage of me as such, and it's a different kind of. डर में आपका रोल एक ऐसी लड़की का था जिसमें उसका पीछा किया जाता है, दरार में आपका रोल इमोशन है, क्या इन दोनों रोल्स में कोई समानता है? नहीं, डर एंड दरार, एक्सेप्ट कि वो डर है और ये दरार है, उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दे टोटली डिफरेंट। इनफैक्ट डर में तो ये है कि लड़की डरती रहती है, उससे कोई फ़ोन कर रहा है, उससे कोई इश्क का वो कर रहा है, एंड शी डजंट नो हु इट इज़ एंड इट्स फ्राइटनिंग हर। मगर दरार में तो कुछ और ही है, इट्स अ गर्ल who has lived, who's seen life and has been like I said, she's had a painful experience in life, and then how she tries to deal with it, और फिर उसके साथ जो होता है वो आपको आकर देखना पड़ेगा। आप ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में कर चुकी हैं, जी। दरार में ऋषि के साथ काम करते हुए कुछ अलग अनुभव हुआ? ऋषि जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, बोल राधा बोल की है, इना मीना डीका की है, उन्हें मैं उन सालों में कुछ जानने लगी हूँ, और उनके साथ काम करने में ऑलवेज बहुत मज़ा आता है। ही इज़ लाइवली एंड ही इज़ फन ऑन द सेट्स, और मजाक करते रहते हैं, मेरा भी मजाक कर देते हैं कभी कभी एंड ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। वो तो आई मीन ही एफर्टलेस, वो उनको बस सीन पता है, वो समझ जाते हैं बहुत फटाफट, एंड ही डिलीवर्स। और मैं कभी कुछ ना समझूं या अटक जाऊं तो फिर आई फील रियली फनी इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि ही इज देयर फर्स्ट टेक ओके, तो मुझे थोड़ा और एफर्ट लगता है, मुझे एक्चुअली कुछ ठीक भी नहीं लगता उनके साथ काम करना, इतने ही शुडंट बी सो गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बस वी हैव अ गुड टाइम, एंड दरार तो ही स्टार्टेड गॉसिपिंग विद मी। वो पहले नहीं करते थे, but it's always an enjoyable experience working with him. सर जूही जी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, काजोल और ऋषि कपूर की सफल जोड़ी मानी जाती है, आप और ऋषि कपूर की सफल जोड़ी मानी जाती है। आपको लगता है कि हिट जोड़ी जो फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाने में मदद देती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, वैसे स्क्रीन पर अगर जोड़ी बनती है तो it's nice, people like a pairing, they like to come and see, but that's only for an initial, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, just for the initial interest, but later on I think it's the film which is very important. अगर फिल्म अच्छी बनी हो तो then the film it holds. So you have star pairs, but it's really only the film which is eventually important. And आपके डायरेक्टर अब्बास मुस्तान आपकी काफी तारीफ कर रहे थे इस फिल्म में, आपको उनके साथ कैसा अनुभव था? अब्बास मस्तान जी के साथ तो मैं बहुत पहले से काम करना चाहती थी। आई मीन, I've seen खिलाड़ी, उनकी फिल्म, then I've seen बाजीगर, मुझे वो स्पेशली आफ्टर बाजीगर तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एज डायरेक्टर्स यू ऑलवेज, इट्स फॉर एन आर्टिस्ट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद अ गुड डायरेक्टर, then you know that something good will come out of the film. So
I was very keen to work with them, and I must say कि it was really wonderful working with them. वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं. वैसे हैं दो, अब्बास भाई, मस्तान भाई, मगर जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक माइंड काम कर रहा है, क्योंकि दे वर्क कम्प्लीटली इन हार्मनी. मतलब उनको दे वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट द सीन कि क्या करना है, कैसे करना है, हाउ इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. फिर अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन हो तो यू नो दे विल ट्राई एंड पुट इट इन. इफ आई मीन इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी वो कभी गुस्सा नहीं करते कि कभी टाइम भी ज़्यादा लग जाए या आपके रीटेक हो जाए या कुछ, तो बड़े आराम से आपको समझाते हैं. एंड जितना समझाना है आपको, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो भी बड़े आराम से आपसे यू नो आपको सब या समझाएंगे. इट्स रियली नाइस. इट्स रियली रियली नाइस.